अरे साक्षी, मम्मी पापा आए हैं, जल्दी से यहाँ आओ। ये बुड्ढे बुढ़िया फिर आ गए यहाँ पे। इन्होंने जीना हराम कर रखा है हमारा। अरे तुम क्या बोल रही हो? यहाँ पे इन लोगों को सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा तो समझो। सुन रहे हैं तो सुनने दो, वैसे भी ये लोग हैं ही बेशरम। इन लोगों को कितना ही बुरा भला बोलो, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं अभी भी कह रही हूँ चुपचाप इन्हें भगा दो यहाँ से, वरना मैं भगाऊंगी तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं अभी आता हूँ। साक्षी, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? मम्मी पापा सब कुछ सुन रहे हैं। अरे थोड़ा तो सोच समझ लो ना कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। उनको सुनाने के लिए मैं इतनी जोर जोर से बोल रही हूँ। इन लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? हमने इतनी दूर इसलिए घर लिया था कि हम लोग शांति से आराम से रह सके यहाँ पे, लेकिन नहीं, इन लोगों को जब मन करता है मुंह उठा के कभी भी गुस्से चले आते हैं। मैनर्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इनमें। यार वो हमारे माँ बाप है और तुम उनके साथ इस तरीके के व्यवहार कर रही हो। छोटे बड़े का लिहाज करना भूल गई हो क्या तुम? मुझे किसी का कोई लिहाज नहीं है। और सत्येंद्र, मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम उन्हें खुद जाके भगाते हो यहाँ से कि मैं जाके उनकी इंसल्ट करके भगाऊं? ठीक है, एक काम करो, तुम ही चलो और खुद ही इंसल्ट करो और खुद ही इस घर से भगा दो, ठीक है ना? हाँ चलो, मैं ही जाके बोलती हूँ। ऐसी बेइज्जती करूंगी ना आज उनकी, दोबारा इस घर में लौट के आने की सोचेंगे भी नहीं। चलो लो। मम्मी पापा आप लोग? सत्येंद्र, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा हैं? बदतमीज! अगर इनके माँ बाप आते तो तू उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करती और उन्हें घर से निकाल देती। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? ये ठीक क्या श्वेता, तुम्हें एक और थप्पड़ मारना चाहिए था इस लड़की में। ये इतनी बदतमीज हो गई है, इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि ये उसके सत्येंद्र के माँ बाप के साथ में ऐसा व्यवहार करती है। ये कोई नई बात नहीं है मम्मी पापा जी। और पता है, इसीलिए मैंने आपको अचानक से घर पे बुलाया था, ताकि आप दोनों को आपकी बेटी का असली चेहरा दिखा सकूं। अरे ये मेरे माँ बाप को इतना सताती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इसी वजह से ना मुझे माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। मेरे माँ बाप मेरी खुशी के लिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। लेकिन अब अगर वो एक दो दिन के लिए रहने भी आते हैं ना, तो इससे भी ना इसे बहुत परेशानी होती है, जो कि शायद आपने सुन ही लिया होगा और देख भी लिया अपने आप। श्वेता, तुम तो ऐसी नहीं थी। इस लड़की ने इस प्रकार के संस्कार ये लेके कहां से आई? मुझे आज इसके बाप होने पे अपने आप को शर्म आती है। ये लड़की, इसने हम दोनों के परिवार की इज्जत, सत्येंद्र तुम्हारी ढिलाई थी। तुमको इस लड़की को पहले ही टाइट कर देना चाहिए था। जिस दिन इसने ये पहला कदम उठाया था, तुमने इसको टाइट क्यों नहीं किया? और अगर तुम नहीं कर सकते तो इसकी शिकायत तुम्हें हमसे करनी चाहिए थी। ये इसने तो हमारी पूरी की पूरी इज्जत ही डुबे दी सीता। ये तूने सही नहीं किया साक्षी, ये सब सिखा के नहीं भेजा था मैंने। अरे मैंने तो ये कहा था तुझसे कि लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है और उसके सास ससुर ही उसके असली माँ बाप होते हैं। उनकी इज्जत करनी चाहिए और तू उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। दामाद जी, मुझे माफ कर दो, लेकिन आगे से ना इससे मैं अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा श्वेता तुमने। ऐसी लड़की से हम अपना कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहते। हम आज के बाद ये समझेंगे कि ये हमारे लिए मर चुकी है। चलो श्वेता। रुकिए, आप दोनों ही नहीं, आज के बाद मैं भी इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्योंकि जो लड़की मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, मुझे ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना। आज के बाद रहना तुम इस घर में अकेले। मैं भी जा रहा हूँ। ठीक कहा सत्येंद्र तुमने, ये इसी की हकदार है, इसके साथ यही होना चाहिए। श्वेता चलो अभी यहाँ से। अब इस समय हमारा दम घुट रहा है यहाँ पर। अब यार 1 मिनट काटना भी भारी है। मम्मी पापा, मेरी बात तो सुनिए। पापा, सत्येंद्र